गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो, नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले शाह का शक्ति प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर की सभी 6 विधानसभाओं में रोड शो करेंगे, जनता से जुड़ने का प्रयास। अमित शाह के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। गांधीनगर में शाह ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की, अपने क्षेत्र की जनता के सामने अपने वादे रखेंगे। गांधीनगर लोकसभा सीट से कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे शाह। शाह के चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। रोड शो में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक, नहीं तो गड़बड़। ईवीएम पर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद। अमित शाह ने राहुल के अमेठी छोड़ वायनाड से चुनाव लड़ने पर भी कसा तंज, कहा राहुल गांधी को परंपरागत सीट से लड़ना चाहिए। सीएम ममता पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा ममता के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं। गुजरात के नवसारी में सीएम भूपेंद्र पटेल का भव्य रोड शो, समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। असम के कोकराझार रैली में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में नॉर्थ ईस्ट को दिया विकास की सौगात। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। शमीरपेट में मल्काजगिरी से बीजेपी प्रत्याशी एटाला राजेंद्र के पक्ष में किया रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 13वीं लिस्ट। रत्नागिरी सीट से नारायण राणे को बनाया उम्मीदवार। शिवसेना शिंदे गुट के किरण सामंत ने वापस लिया नाम। वोटिंग से पहले राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं को वीडियो संदेश, कहा यह चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नामांकन दाखिल किया। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीडीपी उम्मीदवार है महबूबा। उमर अब्दुल्ला का गुलाम नबी आजाद पर तंज, कहा आजाद की अप्रत्याशित वापसी के बाद दक्षिण कश्मीर में एनसी पीडीपी के बीच सीधी लड़ाई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर एक्शन में इलेक्शन कमीशन, पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान अधिकारी रवाना। यूपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु में 102 सीटों पर कल वोटिंग। अपने दादा चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि से शक्ति रथ पर सवार होकर निकले जयंत चौधरी, बागपत के छपरौली में किया रोड शो। बीएसपी ने झांसी से पार्टी उम्मीदवार राकेश कुशवाहा से टिकट वापस लिया। अनुशासनहीनता के आरोप के बाद पार्टी से निष्कासित। कन्नड़ एक्टर दर्शन ने मांड्या में किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में किया रोड शो। आपने एमसीडी के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। मेयर पद के लिए महेश खिची और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज ने भरा नामांकन। जमुई में तेजस्वी के भाषण के दौरान समर्थकों ने चिराग पासवान को लेकर कहे अपशब्द। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर जमकर चिराग पासवान को दी गालियां देने का आरोप। तेजस्वी ने कहा जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद में मुझे जानकारी नहीं, बोले मैं उस वक्त भाषण दे रहा था, मैंने कुछ ऐसा नहीं सुना। पब्लिक में वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। चिराग ने कहा मेरे छोटे भाई तेजस्वी के सामने मुझे इस तरह से मां बहन की गाली दी गई, लेकिन वो खामोश रहे। मेरे सामने अगर राबड़ी देवी को गाली दी जाती तो मैं मुंह तोड़ देता। चिराग पासवान की पार्टी ने वायरल वीडियो की शिकायत चुनाव आयोग से की। आरजेडी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा चिराग को गाली देने वालों पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय जनता की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी आरजेडी कार्यकर्ताओं की चिराग को गाली देने के वायरल वीडियो का उठाया मुद्दा, कहा जंगल राज लाने वालों की भाषा और संस्कार ऐसे ही। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। नीतीश के चुनाव प्रचार नहीं करने के सवाल पर बोले तेजस्वी, ये वक्त उनकी आलोचना का नहीं, सभी जानते हैं मैं उनके बेटे जैसा हूं, किताब में करूंगा खुलासा। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने छपरा में लालू यादव के साथ किया प्रचार। विदेशी कहे जाने पर बीजेपी को दिया करारा जवाब। लोग यहाँ कहते कि मैं विदेशी हूँ,
शर्म नहीं आती है कि मैं पहले बिहारी हूँ, बिहारी बहू हूँ। रोहिणी ने बिहार से रिश्ते जोड़ने में आगे बढ़ते हुए कहा, मैं अब छपरा की बेटी हूं, सारण के लोग मेरे भाई बहन माता पिता जैसे हैं। अपने भाषण में रोहिणी पिता को किटी देने का जिक्र करना नहीं भूली। रोहिणी चुनावी राजनीति में भले ही पहली बार उतरी हों, लेकिन उन्हें जनता से संवाद की कला आती है। इसीलिए मंच पर एक नेता ने जब नसीहत दी तो वो उसके कदम आगे बढ़ गई। बोलेंगे, मेरा एड्रेस यही हो गया।